मैं प्रभु का हूं और प्रभु ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं। मैं भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं। सत्य चित्त आनंदमय चिन्मय सच्चिदानंदन प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। दो भूत सर्वम लोकाश्रिमन् देवाश्रयेऽंसः देवोस्त्राश्रा प्रोक्ताश्रम प्रतामे शृणु। इस श्लोक में दो तरह के ही प्राणियों की सृष्टि है, देवी और आसुरी। देवी को तो मैंने विस्तार से कहा दिया, अब हे पार्थ, हे देव, तुम मुझसे आसुरी को विस्तार से सुनो। दो भूत सर्गो लोके श्रीमन् देव असुरेऽंसः। आसुरी संपत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए उसका उपक्रम करते हुए भगवान कहते हैं कि इस लोक में प्राणी समुदाय दो तरह के हैं, देव और असुर। तात्पर्य यह है कि प्राणी मात्र में परमात्मा और प्रकृति दोनों का अंश है। प्राणी मात्र में परमात्मा और प्रकृति दोनों का अंश है। गीता के 10वें अध्याय 39वां और 8वें अध्याय का 40वां श्लोक। परमात्मा का अंश चेतन है और प्रकृति का अंश जड़ है। यह चेतन अंश जब परिवर्तनशील जड़ अंश के सम्मुख हो जाता है तब उससे आसुरी संपत्ति आ जाती है, और जब वह जड़ प्रकृति से विमुख होकर केवल परमात्मा के सम्मुख हो जाता है तब उसमें देवी संपत्ति जागृत हो जाती है। देव नाम परमात्मा का है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए कितने भी सद्गुण सदाचार आदि साधन हैं, वे सब देवी संपदा हैं। जैसे भगवान नित्य हैं ऐसे ही उनकी साधन संपत्ति भी नित्य है। भगवान ने परमात्मा प्राप्ति के साधन को अव्यय अर्थात अविनाशी कहा है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवनाहमव्ययम्। दो भूत सर्गो, मैं भूत शब्द से मनुष्य को देवता, असुर, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, लता आदि संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणी लिए जा सकते हैं, परंतु असुर स्वभाव से त्याग करने की विवेक शक्ति मुख्य रूप से मनुष्य शरीर में ही है। इसलिए मनुष्य को असुर स्वभाव का सर्वथा त्याग करना चाहिए। उसका त्याग होते ही देवी संपत्ति स्वतः प्रकट हो जाती है। मनुष्य में देवी और आसुरी दोनों संपत्तियां रहती हैं। सुमत कुमत सबके उर रही, नाथ पुराण निगम सकाई। क्रूर से क्रूर कसाई भी गया रहती है, चोर से चोर में भी साहूकारी रहती है। इसी तरह देवी संपत्ति से रहित तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीवमात्र परमात्मा का अंश है। उसमें देवी संपत्ति स्वतः स्वाभाविक है और आसुरी संपत्ति अपनी बनाई हुई है। सच्चे हृदय में से परमात्मा की तरफ चलने वाले साधकों को आसुरी संपत्ति निरंतर खटकती है, बुरी लगती है और उसको दूर करने में का वे प्रयत्न भी करते हैं। परंतु जो लोग भजन स्मरण के साथ आसुरी संपत्ति का भी पोषण करते रहते हैं, अर्थात कुछ भजन स्मरण नित्य कर्म आदि भी कर लेते हैं और संसारिक भोग संग्रह भी सुख लेते हैं और उसे आवश्यक समझते हैं, वे वास्तव में साधक नहीं कहे जा सकते। कारण कि कुछ देव स्वभाव और कुछ असुर स्वभाव तो नीच से नीच प्राणी में ही स्वाभाविक रहती है। एक विशेष ध्यान देने की बात है, अहंता के अनुरूप प्रवृत्ति होती है और प्रवृत्ति के अनुसार अहंता की दृढ़ता होती है। जिससे अहंता में मैं सत्यवादी हूं ऐसा भाव होगा, वह सत्य बोलेगा और सत्य बोलने से उसकी सत्य निष्ठा दृढ़ हो जाएगी, फिर वह कभी असत्य नहीं बोल सकेगा। परंतु जिसकी अहंता में मैं संसारी हूं और संसार के भोग भोगना और संग्रह करना मेरा काम है, ऐसा भाव होगा, उसको झूठ कपट करते देरी नहीं लगेगी। झूठ कपट करने से उसकी अहंता में ये भाव दृढ़ हो जाते हैं कि बिना झूठ कपट किए किसी का काम चल ही नहीं सकता, जिससे भी आजकल के जमाने में तो ऐसा करना ही पड़ता है, इससे कोई बच नहीं सकता आदि।
इस प्रकार अहंता में दुर्भाव आने से ही दुराचारों को छूटना कठिन हो जाता है और इसी कारण लोग दुर्गुण दुराचार को छोड़ना कठिन या असंभव मानते हैं। परमात्मा का अंश होने से साधवा से रहित कोई नहीं हो सकता और शरीर के साथ अहंता ममता रखते हुए दुर्भाव से सर्वथा रहित कोई नहीं हो सकता। दुर्भाव के आने पर भी सदावत का बीज कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि सदावत सत और है और सत्य का कभी अभाव नहीं होता। न भाव को विदिते कहा, इसके विपरीत दुर्भाव कुसंग से उत्पन्न होने वाले हैं और उत्पन्न होने वाली वस्तु नित्य नहीं होती। नस्तो विदतो भाव, मनुष्य की सदाव या दुर्भाव की मुख्यता के लेकर ही प्रवृत्ति होती है। जब सदाव की मुख्यता होती है तब वह सदाचार करता है और जब दुर्भाव की मुख्यता होती है तब वह दुराचार करता है। तात्पर्य है कि जिसका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का हो जाता है उसमें सदाव की मुक्ता हो जाती है और दुर्भाव मिटने लगते हैं, और जिसको उद्देश्य संसारिक भोग और संग्रह हो जाता है उसमें दुर्भाव की मुक्ता हो जाती है और सदाव छुपने लगते हैं। लोके अश्मन का तात्पर्य है कि नए नए अधिकार पृथ्वी मंडल में ही मिलते हैं। पृथ्वी मंडल में ही भारत क्षेत्र में विलक्षण अधिकार प्राप्त होते हैं। भारत भूमि पर जन्म लेने वाले मनुष्यों की देवताओं ने भी प्रशंसा की है। कल्याण का मौका मनुष्यों में ही है, कल्याण का मौका मनुष्यों में ही है। इस लोक में आकर मनुष्यों को विशेष सावधानी से देवी संपत्ति जागृत करनी चाहिए। भगवान ने विशेष कृपा करके ही यह मनुष्य शरीर दिया है। कबहू का करी करुणा नर देहि देतई सब हेतु सनेहि। जिन प्राणियों को भगवान मनुष्य बनाते हैं उन पर भगवान विश्वास करते हैं कि ये अपना कल्याण उद्धार करेंगे, इसी आशा से ये मनुष्य शरीर देते हैं। भगवान ने विशेष कृपा करके मनुष्य को अपनी प्राप्ति की सामग्री और योग्यता दे रखी है और विवेक भी दे रखा है। इसलिए लोकेस्मिन पद से विशेष रूप से मनुष्य की ओर ही लक्ष्य है, परंतु भगवान तो प्राणी मात्र में समान रूप से रहते हैं। समोहा सर्वभूतेषु, जहां भगवान रहते हैं वहां उनकी संपत्ति भी रहती है, इसलिए भूत सर्गो पद दिया है। इससे यह सिद्ध हुआ कि प्राणी मात्र भगवान की तरफ चल सकता है, भगवान की तरफ से किसी का माना नहीं है। मनुष्य में जो सर्वथा दुराचारों में लगे हुए हैं वे चंडाल और पशु पक्षी कीट पतंग आदि पाप योनियों की अपेक्षा भी अधिक दोषी हैं। कारण कि पाप योनियों वालों का तो पहले पापों के कारण परवस्था से पाप योनि में जन्म होता है और वहां उनका पुराने पापों का फल भोग होता है। परंतु दुराचारी मनुष्य यहाँ जानबूझकर बुरे आचरणों में प्रवृत्त होते हैं, अर्थात नए नए पाप करते हैं। पाप योनि वाले तो पुराने पापों का फल भोग कर उन्नति की ओर जाते हैं और दुराचारी नए नए पाप करके पतन की ओर पाते हैं। ऐसे दुराचारियों के लिए भगवान ने कहा है कि यदि अत्यंत दुराचारी भी मेरे अनन्य शरण होकर मेरा भजन करता है तो वह भी सदा रहने वाली शांति प्राप्त कर लेता है। 9वें अध्याय का 31वां श्लोक ऐसे ही पापी से पापी भी ज्ञान रूपी नौका से सब पापों को तर कर अपना उद्धार कर लेता है। 4थे अध्याय का 36वां श्लोक। तात्पर्य है कि जब दुराचारी से दुराचारी और पापी से पापी व्यक्ति भी भक्ति और ज्ञान प्राप्त करके अपना उद्धार कर सकता है तो फिर अन्य पाप योनियों में लिए भगवान की तरफ से माना कैसे हो सकती है। इसलिए यहां भूत प्राणी मात्र शब्द दिया है। मानवेतर प्राणियों में भी देवी प्रकृति के पाए जाने वाले बहुत बातें सुनने पढ़ने तथा देखने में आती हैं। ऐसे कई उदाहरण आते हैं जिससे पशु पक्षियों योनियों में भी देवी गुण होने की बात आती है। कई कुत्ते ऐसे भी देखे गए हैं जो अमावस एकादशी आदि का व्रत रखते हैं, उस दिन अन्न नहीं खाते। सत्संग भी मनुष्यों तक प्राणियों को आकर बैठने की बात से सुनी है। सत्संग में सर्पों को भी आते देखा है। गोरखपुर में जब
12 महीनों का कीर्तन हुआ था, तब एक काला कुत्ता कीर्तन मंडली में बीच में चलता और जहां सत्संग होता वहां बैठ जाता। ऋषि के स्वर्गाश्रम में वट वृक्ष के नीचे एक सांप आया करता था। वहां एक संत थे। एक दिन उन्होंने संत से कहा ठहर, तो वह ठहर गया। संत ने उसे गीता सुनाई तो वह चुपचाप बैठा रहा। गीता पूरी होते सांप वहां से चला गया और फिर कभी वहां नहीं आया। इस तरह के पशु पक्षियों में ऐसी प्रकृति पूर्व संस्कार व स्वाभाविक होती है। इस प्रकार पशु पक्षियों में भी देवी संपत्ति के गुण देखने में आते हैं। हाँ, यह अवश्य है कि वहां देवी संपत्ति के गुणों का विकास का क्षेत्र और योग्यता नहीं है। उनके विकास का क्षेत्र और योग्यता केवल मनुष्य शरीर में ही है। पशु पक्षी जड़ी बूटी वृक्षलता आदि जितने भी जंगम स्थावर प्राणी हैं, उन सभी में देवी और आसुरी संपत्ति वाले प्राणी होते हैं। मनुष्यों को उन सबकी रक्षा करनी ही चाहिए, क्योंकि सबकी रक्षा के लिए, सबका प्रबंध करने के लिए यह मनुष्य बनाया गया है। उनमें भी जो सात्विक पशु पक्षी जड़ी बूटी आदि है, उनकी तो विशेषता से रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि उनकी रक्षा हमारे में देवी संपत्ति बढ़ाती है। जैसे गौ माता हमारी पूजनीय है, तो हमें उनकी रक्षा और पालन करना चाहिए, क्योंकि गाय संपूर्ण सृष्टि का कारण है। गौ विश्वस्य मतरा, गाय के घी से ही यज्ञ होता है, भैंस आदि के घी से नहीं। यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न और अन्न से प्राणी पैदा होते हैं। उन प्राणियों को खेती के लिए बैलों की जरूरत होती है। बैल गायों के होते हैं। बैलों से खेती होती है, रात बैलों से हल आदि जोत कर तथा कुएं आदि के जल से सींच कर खेती की जाती है। खेती से अन्न वस्त्र आदि निर्वाह चीजें पैदा होती हैं, जिनसे मनुष्य पशु आदि सभी का जीवन निर्वाह होता है। निर्वाह में ही गाय के घी दूध हमारे खाने पीने के काम आते हैं। उन घी दूध से हमारे शरीर में करण में सात्विक भाव बढ़ते हैं। इसी तरह से जितनी जड़ी बूटियां हैं, उनमें से सात्विक जड़ी बूटी से कायाकल्प होता है, रोग दूर होता है और शरीर स्वस्थ होता है। इसलिए हम लोगों को सात्विक पशु पक्षी जड़ी बूटी आदि विशेष रक्षा करनी चाहिए, जिससे हमारे इहलोक और परलोक दोनों सुधर जाए। देवी विस्तारः प्रोक्तः, भगवान कहते हैं कि देवी संपत्ति का मैंने विस्तार से वर्णन कर दिया। इसी अध्याय में पहले श्लोक में 9, दूसरे श्लोक में 11 और तीसरे श्लोक में 6 इस तरह के देवी संपत्ति के कुल 26 लक्षण वर्णन किया गया है। इससे पहले भी गुणातीत के लक्षण में 14वें अध्याय में 22वें 25वें श्लोक में, ज्ञान के 20, साधन में 13वें अध्याय में 7वें 11वें श्लोक में, भक्तों के लक्षणों में 12वें अध्याय में 13वें 19वें श्लोक में, कर्मयोग के लक्षण में 6ठे अध्याय के 7वें 9वें श्लोक तक, स्थिति प्रग लक्षणों में दूसरे अध्याय के 55वें 71वें श्लोक तक देवी संपत्ति का विस्तार से वर्णन हुआ है। असुर प्रताप में श्रवण, भगवान कहते हैं कि अब मुझे आसुरी संपत्ति को विस्तार पूर्वक, अर्थात जो मनुष्य केवल प्राण पोषण प्राण होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, यह मेरे से सुन। देवी और आसुरी यह दो तरह की प्राणियों की सृष्टि मनुष्य लोक में होने से लौकिक है। अलौकिक तत्व में ये दोनों ही नहीं है। साधन भी लौकिक और अलौकिक दोनों होते हैं, प्रसाद अलौकिक ही होते हैं। अलौकिक तत्व व्यापक अनंत अपार है, लौकिक भी उसी के अंतर्गत है। वास्तव में अलौकिक स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है, सब कुछ अलौकिक ही है। जीवन ने ही लौकिक धारण किया है। तात्पर्य है कि जब तक जीव की दृष्टि में संसार की सत्ता है, जब तक लौकिक है। संसार की सत्ता न रहने सब अलौकिक ही है। वसुदेव सर्वम सदा सच्चाहम, सदा सद सच्चाहम, सद सच्चाहम, सद सच्चाहम। अहोमिसा किम करी स्वभ्रः प्रसन्न स्वहरि यदन्नमलवद्दः निपाय भ्राता जिरः
मुकुंदम दैश्वेपेते सुपहाहिनः। अहो, जिन जीवों ने भारतवर्ष में भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, उन्हें ऐसा क्या पुण्य किया है, अथवा इन पर स्वयं श्री हरि परमात्मा परमेश्वर ईश्वर ही प्रसन्न हो गए हैं। इस परम सौभाग्य के लिए तो हम भी निरंतर तरसते रहते हैं। जयंती देवा कली गीत कणि धन्या तूते भारत भूमि भागे स्वर्गा प्रवंग्रस्त मार्गभूते भवंती भूयपुरता सुतः। देवगण भी निरंतर ही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के मार्गभूत भारतवर्ष में जन्म लिया है, वे पुरुष हम देवताओं के अपेक्षा भी अधिक धन्य बड़भागी हैं। महाभारत के शांति पर्व में ऐसी प्रसंग कथा आती है। शकुनिर्वस्त नामक एक वधिक था, उसका मुख्य काम पशु पक्षियों को मारना ही था। एक दिन वह शिकार के लिए जंगल गया, दिन भर घूमता रहा, पर कुछ खाने को मिला नहीं। अकस्मात आकाश बादलों में भर गया और जोर से आंधी वर्षा होने लगी। वह वधिक एक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया। उसी वृक्ष पर दंपति कोपत और कोपती रहते थे। चुग्गा चुगने के लिए दोनों बाहर गए थे। बरसात के कारण कोपती जल्दी आ गई। पंख गीले होने से वह टूटकर नीचे गिर पड़ी तो वधिक ने उसको पकड़कर अपने पिंजरे में बंद कर लिया। जब कोपत घर आया तो कोपती को वहां देखकर विलाप करने लगा। उसके विलाप को सुनकर कोपती बोली कि हे प्राणनाथ, आप मेरे लिए इतना विलाप क्यों करते हैं? आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। हमारे स्थान पर आए हुए अति को आप रक्षा कीजिए। अति का सत्कार करना गृहस्थ का खास कर्तव्य है। इसका किसी तरह का जड़ा छूटे, भूख मिटे, ऐसा आपको प्रबंध करना चाहिए। मैं तो पिंजरे में पड़ी हुई हूं। अपनी स्त्री की बात सुनकर कोपुत ने अपनी चोट से सूखे पत्ते एवं छोटी छोटी सूखी लकड़ियां इकट्ठी की। फिर किसी घर से जलती हुई लकड़ी लाकर अग्नि पर कर दी। वहां वधिक सर्दी से डूब रहा था। अग्नि की गर्मी से वह कुछ ठीक हुआ तो उसने कोपत को कहा, मुझे भूख लगी है, मैं क्या करूं? कोपत बोला कि आप चिंता ना करें, आप मेरे अंत में आपकी भूख मिटाने के लिए प्रबंध करूंगा। कोपत ने थोड़ी देर विचार किया, परंतु उसे अपने आप को अग्नि में गिराने के अलावा और कोई उपाय नहीं सूझा नहीं। अंत वह अग्नि में 3 परिक्रमा करके उसमें कूद पड़ा। उसको अग्नि में जलते हुए देखकर वधिक मन में विचार आया कि यह कोपत ने मुझे कितना आराम दिया है, भोजन के लिए तो अपने आप को ही दे दिया। हाय हाय, मैं कितना क्रूर निर्दयी पापी हूं। यह पक्षी होकर भी इतना आदर करता है और मैं मनुष्य होकर भी ऐसा क्रूर काम करता हूं। आज से मैं कभी ऐसा पाप कर्म नहीं करूंगा। ऐसा निश्चय करके उसने पिंजरे से कोपती को छोड़ दिया। अपने पतिदेव के अभाव में वह कोपती विलाप करने लगी कि पतिदेव बिना मैं रहकर क्या करूंगी। ऐसा विलाप करते हुआ भी अग्नि में कूद पड़ी। इतने में उन दोनों कोपत और कोपती को लेने विमान आया। वे दोनों उस विमान पर बैठकर स्वर्गलोक चले गए। उनको इस प्रकार विमान में जाते हुए देखकर वधिक ने अपने सब अस्त्र शस्त्र फेंक दिए। उसने विचार किया कि अब मैं भजन स्मरण करूंगा और त्याग तपस्या करके शरीर का सुखा डालूंगा, कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। इस तरह का विचार करके वह कांटों से भरे जंगल में चला गया। कांटों से उसका शरीर छिल गया। आगे वन में चारों ओर से आग दबा लगी हुई थी। उसी आग में घुसकर जलकर मर गया। अंत समय में भजन स्मरण करने से उसकी सदगति हो गई।
रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। जो ब्रह्म महादेव श्री हरि आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, कृपा हमारा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो नमो नमः नमो नमः नमो नमः, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जुड़े और जोड़े संपर्क करें 9811179477 9811179477। सनातन धर्म ज्ञान का प्रचार और प्रसार का कार्य आरंभ हो चुका है। आप सभी जुड़े, आप सभी को बारंबार प्रणाम। ओम